देखो लास्ट स्ट्रेट लाइन देखे थे, मोशन है ना स्ट्रेट लाइन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चन करा था, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखना फिर बात करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो ए पार्टिकल इनिशियली मूव्स विथ वेलोसिटी। A particle initially moves with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, बोर्ड पे लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट फॉर 2 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट फॉर 2 सेकेंड, ठीक, फॉर 2 सेकेंड, फुल स्टॉप। देन इट टर्न्स towards south, then it turns towards south and moves 10 meter with speed, moves 10 meter with speed 2 meter per second, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या थी पूरे के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ध्यान से करना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है, एवरेज वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट सिंपली चेंज इन पोजीशन। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अब इसका जैसा बोला जाए उससे अकॉर्डिंग फिगर बनाओ। देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम क्या होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। देखो इधर 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट फॉर 2 सेकेंड। तो कहीं से चलना शुरू करेगा, समझो जरा। यहां से मान लो वेस्ट किधर होगा, 4 डायरेक्शन बेसिक पता है ना। इधर क्या हो गया, 4 डायरेक्शन बेसिक, ऊपर क्या है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर क्या ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट। तो 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, तो यहां मान लो ओरिजिन है, वेस्ट किधर होगा, इधर होगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वेस्ट की तरफ, और तुम्हारा मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ गया। कितने देर के लिए गया, 2 सेकेंड के लिए गया, ये गिवन है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, देन टर्न्स टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ फिर यहां से 4 डायरेक्शन सोच सकते हो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो साउथ का मतलब क्या, नीचे। यहां से नीचे कितना आया, 10 मीटर। यहां से नीचे 10 मीटर आया, कहां तक हमको पता नहीं, हमने बोला बी तक। 10 मीटर नीचे यहां से आया, ठीक। कितना स्पीड से, किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो नीचे आया 10 मीटर, वो कितने से आया, 2 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का गैप होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल फाइनल का गैप। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये। इनिशियल से फाइनल मिला दो, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, OB होगा। बात आ रही समझ। अब देखो ये था वेस्ट, ये था साउथ, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे दोनों है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ कौन सी है, OB है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि OB का मैग्नीट्यूड होगा। पहले बताओ, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट मतलब OB का मोड, और OB क्या है, ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। अब डिस्टेंस अंडर रूट इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां पे तो डिस्टेंस दे रखी है AB 10 मीटर, ये डिस्टेंस नहीं दे रखा। तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस नहीं दे रखा, हमको स्पीड और टाइम तो दे रखा है ना। स्पीड और टाइम पता हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोलते हैं, स्पीड इंटू टाइम, यानी 5 इंटू क्या होगा, 2 10। तो डिस्टेंस आ गया OA वाला 10 मीटर, स्पीड इंटू टाइम। तो ये 10 आ गया और ये 10 गिवन है।
तो सिंपल क्या करोगे, हाइपोटेनस tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, या यहाँ पे दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री बन रहा है तो रिजल्टेंट क्या होता है, √2 टाइम्स हो जाता है, तो सीधा भी कर सकते हैं tan √2। ये अगर इसको आगे बढ़ाओगे, एंगल बेसिकली 90 ये तो नहीं है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हेड और टेल के बीच बन रहा है, तो आगे बढ़ाओगे तो ये टेल हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 होगा। तो खैर वैसे भी कर सकते हो, या सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो ये tan है, ये tan है, तो क्या लिखेंगे, OB √tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर। जैसे करना चाहो tan को स्क्वायर को कॉमन लोगे, tan हो जाएगा 1 + 1 2 √2, या फिर 100 + 100 200 का रूट मतलब tan √2 मीटर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, tan √2। टाइम पता करना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या, दोनों पार्ट का टाइम। इस पार्ट का तो टाइम दे रखा है ना, OA का कितना दे रखा है, 2 सेकंड, तो इस पार्ट का टाइम है 2 सेकंड, OA में लग रहा है। और कौन सा पार्ट है, AB भी तो है, AB का टाइम तो नहीं रखा, पर डिस्टेंस और स्पीड तो दे रखा है ना, तो टाइम इक्वल टू सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस पार्ट का AB का टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस 10 बाय स्पीड 2, 10/2 क्या हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेकंड। तो टोटल टाइम क्या निकल गया, 2 + 5 7 सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी नहीं निकालेंगे एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, tan √2 और टाइम क्या है 7, तो आंसर क्या होगा tan √2/7 मीटर पर सेकंड। अब एक बात समझो, या तो आंसर हम ये भी सही कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, नहीं कुछ कहा जाए तो, और अगर ऑप्शन है सॉल्व भी करना है, अप्रॉक्स में अगर जवाब देना है तो √2 को हम क्या लिखते हैं 1.414, अप्रॉक्स लिखेंगे तो 1.4 2 डिजिट तक लिख रहे हैं तो 1.4, तो 1.4/7, इसको 1.414 भी लिख सकते हो, लेकिन 1.4 मैंने जान के लिखा क्योंकि 7 का डबल क्या होता है 14, तो मुझे दिख रहा है कैंसिल हो जा रहा है, √2 की जगह 1.4 लिख सकते हैं, तो ये नीचे क्या आएगा 10 से 10 चला गया, तो 7 4 क्या होगा 7 14 2, तो आंसर क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर रफली बताना है तो 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ये समझे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। देखो इधर, ठीक है, दी क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एक इक्वेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x = b + ct स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x = b + ct स्क्वायर, वेयर b की वैल्यू गिवन है 8 मीटर और c की वैल्यू गिवन है कुछ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खैर जो भी है, b की वैल्यू गिवन है 8 मीटर और c की वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t जो कि टाइम लिखा है इज इन, बोला गया है सेकेंड में है, t इज इन सेकेंड, बताना है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन t = 2 सेकेंड, बोर्ड पे लिखा है t = 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, t = 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लिख लो, 10 मीटर पर सेकेंड, b 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन c, किसी को बोलना है क्या लिखने से पहले ऑप्शन, और d 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4 ऑप्शन है, इसको ट्राई करो। एवरेज वेलोसिटी बताना है बिटवीन t = 2 to 4 सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, अगर ऐसे भी बोल देता ना कि वेलोसिटी बताओ इन बिटवीन 2 to 4, अगर 2 to 4 लिख रहा है, एवरेज वर्ड नहीं भी यूज किया है, तो 2 to 4 का मतलब क्या, इंटरवल है, 2 सेकेंड का इंटरवल, और जब भी इंटरवल है तो फिर क्या बात करते हैं, एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है 2 to 4, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, कैसे कर सकते हो, कोई आइडिया है किसी को? डिस्प्लेसमेंट का वही फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का वही फॉर्मूला रहेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट
कैसे देखो, बी और सी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, एक बार t इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू कुछ निकलेगी, फिर t के जगह पे 4 पुट करेंगे, फिर x की कुछ वैल्यू मिलेगी, x की इनिशियल वैल्यू x की फाइनल वैल्यू का डिफरेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिवाइड बाय टाइम, 2 सेकंड से 4 सेकंड, कितना टाइम है 2 सेकंड, डिवाइड करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो काफी हिंट दे दिया, जल्दी से मुझे 1-2 मिनट में बताओ। देखो यहां पे समझो, जो कर लियो ठीक है, कुछ बालक कितना आंसर बता रहे हो, सी 50 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, देखो सिंपली क्या है, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन निकालते हैं, तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल को लिख लिया मान लो xi से, तो इनिशियल यहां पे b की वैल्यू कांस्टेंट की दे रखी है, इक्वेशन क्या है b प्लस सी टी स्क्वायर है, तो b प्लस सी टी स्क्वायर, यहां b की वैल्यू दे रखी है 8 और c की वैल्यू कितना दे रखा है 2.5। कब बताना, t की अलग अलग वैल्यू पे इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। t इक्वल टू सबसे पहले कितना पे देखना है 2 पे, t की जगह पे क्या रखा 2, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 2.5 10, और 10 प्लस 8 क्या होगा 18, तो ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन 18 मीटर। उसी तरह से t इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन लिख लिया xf फाइनल पोजीशन, b के जगह पे क्या रखना है 8, c के जगह पे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.5 और t बताना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 16 इंटू 2.5 कितना होगा 16 इंटू 2.5 14 की 40 जल्दी 40, तो 16 इंटू 2.5 क्या हो जाएगा 40, तो 40 और 8 क्या हो गया 48, तो ये कितना आ जाएगा 48 मीटर, ये क्या आ जाएगा 48 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी xf माइनस xi, और xf फाइनल पोजीशन क्या है 48 और इनिशियली कितना पे था 18 पे, तो 48 माइनस 18 कितना हो जाएगा 30, तो 30 मीटर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। और टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 से 4, मतलब कितने देर का इंटरवल है 2 सेकंड का, 2 से 4 मतलब टाइम कितने देर का है इंटरवल, टाइम इंटरवल 2 से 4 मतलब 2 सेकंड का, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी बोलना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर और टाइम क्या है 2, तो 30/2 क्या आंसर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली ये था, एवरेज वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, कुछ खास अंतर नहीं है, वैसा ही है। तो लिखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एन इक्वेशन, गिवन बाय एन इक्वेशन x इक्वल टू 3t माइनस, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ढंग कर लो, 4t स्क्वायर, x इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। ठीक, मैं टर्म्स यहाँ नहीं बता रहा, पिछले बार की तरह दिख ही रहा है सब, टाइम है x डिस्प्लेसमेंट है। लिखो, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल in the time interval t equal to 2 second to 4 second, in the time interval t equal to 2 second to 4 second। ऑप्शन चाहिए क्या? चलो तो ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ, आसान सा है। देखो बालक लोग क्या क्या बोल रहा है आंसर, 5 या 7 दोनों कैसे होगा बालक, देखो सिंपल उसी तरह का है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इनिशियल पोजीशन xi 2 रख लो, तो 3 इंटू 2, t के जगह पे 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, सॉल्व करोगे कितना आएगा 8 प्लस 6 क्या होगा 14, और 14 माइनस क्या करेंगे 16, 14 माइनस 16 क्या होगा -2, तो ये -2 आ गया। ठीक, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन, t के जगह पे 4 रख लो, 4 माइनस 4 इंटू क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर
+4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 64 और 12 कितना होगा 76, 64 12 76 और ये कितना होगा 64, तो कितना हो गया ये, वैसे भी हाँ कैंसिल भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो 12 हो गया और टाइम कितना दे रहा है 2 सेकंड, तो टाइम 2 सेकंड में डायरेक्ट लिखूं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल जो है कितना है 4 - 2। तो यहां देखो जरा सा, फाइनल पोजीशन क्या है 12 माइनस क्या करना है इनिशियल, इनिशियल पोजीशन क्या है -2, तो 12 माइनस -2/2, तो ये कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब किसी को अगर ये ख्याल आ रहा है कि प्लस माइनस क्या लिए तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल माइनस माइनस +7। अगर किसी को मान लो ऐसे भी कंफ्यूजन है कि माइनस क्यों लिए सर हम प्लस लेते, तो आप सीधा सा बात समझो कि -2 का मतलब यहां पे क्या है, नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन x = 0 या नंबर लाइन ये 0 होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर -1 इधर -2, इधर क्या होगा 1 2 3 4 करते करते डॉट डॉट मान लो यहाँ पे 7 है। इनिशियल पोजीशन क्या है -2 और फाइनल पोजीशन क्या है 7, तो फाइनल पोजीशन क्या है 12 ना, 1 2 3 4 करते करते 12, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल में गैप कितना है 12 और ये 2 14 का गैप है ना, समझे, तो 12/2 14 का गैप है ना, तो 14 होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है आगे अब देखते हैं, इतना तक क्लियर है। एवरेज वगैरह पे काफी बात कर लिए, अब जरा आते हैं कॉन्सेप्ट पे, एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। और कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, कल हम इंस्टेंटेनियस बात करेंगे सबका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब मैथ जो है मैथमेटिकल टूल्स में जो पढ़े थे डिफरेंशिएशन वगैरह वो सब यूज होना शुरू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कल की क्लास से, तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आज एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वेलोसिटी तक हमने बेसिक बात कर लिया था, एक्सेलरेशन के बारे में बेसिक बात करते हैं। तो देखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सिंपली पढ़ते आए हो पहले भी, क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल सा लिखना है, डेफिनेशन लिख लो, एक्सेलरेशन may be defined as change in velocity per unit time. Acceleration may be defined as change in velocity per unit time. Change in velocity per unit time. ठीक है, अब देखो अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ए से लिखते हैं, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वी, और टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे डेल्टा टी। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी क्या है वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी क्या है वेक्टर है, ऐसे लिखेंगे। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1, और यहां टाइम मान लो t1 था पहले, बाद में हो गया t2, t1 पे वेलोसिटी थी v1, t2 पे थी v2, तो क्या लिखेंगे v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। अगर मैं एक्सेलरेशन का सिंपली मॉड बोल दूं तो क्या होगा, इसका ही मॉड हो जाएगा या फिर इसका मॉड हो जाएगा, यानी कि क्या बोलेंगे v2 माइनस v1 वेक्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर है मॉड किया, तो v2 माइनस v1 भी क्या वेक्टर है, इसका भी मॉड हो जाएगा। और v2 माइनस v1 कैसे निकलेगा, तो हमको वेक्टर सॉल्व करना आता है कि a माइनस b क्या होता है √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, दोनों के बीच v1 v2 के बीच जो एंगल होगा, यहां मान लिया हमने v1 v2 के बीच में एंगल है थीटा, तो सिंपली क्या लिखेंगे √v1 स्क्वायर। अभी मैं केवल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं जितना पहले बताया था, फिर इंस्टेंटेनियस में हम अलग से कल आएंगे और फिर डिटेल सब के बारे में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कैसे यूज हो रहा है देखेंगे। ठीक है, t2 माइनस t1, अभी मैं केवल एवरेज पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है,
फिर कल अंतर देखेंगे। तो इतनी बातें क्लियर है। जब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये है एवरेज, ये सब कौन सा एक्सेलरेशन देख रहे हैं, एवरेज। क्यों? क्योंकि किसी टाइम इंटरवल में हमने बात किया है, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी, T2 माइनस T1, किसी टाइम इंटरवल में बात करते हैं, वो क्या होता है, एवरेज। बेसिक जरा बात करें, एसआई यूनिट क्या होगा बताओगे? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ना। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर सिंपली बोलोगे तो मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, डायमेंशन निकाले जल्दी से, डायमेंशन। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का बताया था क्या होता है, LT माइनस 1, लेंथ पर यूनिट टाइम, इसका L इसका T, तो LT माइनस 1 और टाइम का T, वेलोसिटी का LT माइनस 1 और ये T LT माइनस 2। ठीक है, कई जगह ये भी लिखने का तरीका होता है, बेसिक MLT लिखते हैं, तो कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखते हैं M0 LT माइनस 2, एक ही बात है, वो भी लिख सकते हो M0 LT माइनस 2, M0 मतलब 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब हम बात करें एक्सेलरेशन के टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन किस बेसिस पे, टाइप के कई तरीके हो सकते हैं, तो टाइप हम एक्सेलरेशन का बोल रहे हैं किस बेसिस पे, जिस कैसे वेलोसिटी चेंज कर रहा है विथ टाइम, उस बेसिस पे। तो उस बेसिस पे दो टाइप का बोला हमने, एक यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा बोला वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन। किस बेसिस पे, वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस बेसिस पे दो टाइप के एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब या कांस्टेंट एक ही चीज है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, बता सकते हो? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा? यूनिफॉर्म मतलब फिक्स वैल्यू कब मिलेगी? जब वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। कितने लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट जो है वो कैसे भी हो सकता है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट के केस में तो एक्सेलरेशन जीरो है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट चलो कह देंगे। लेकिन एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसे भी हो सकता है, अगर इक्वल टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं इक्वल टाइम में क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। बोल रहा हूं कि मान लो पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो चेंज कर जा रही है, मान लो 20, या पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी चेंज कर जा रही है मान लो 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। पहले 10 सेकंड में वेलोसिटी चेंज कर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन सिंपली क्या बोलेंगे, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, बहुत बेसिक सा बात कर रहा हूं। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो 40 माइनस 20 बाय 10 कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, अगले 10 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में, यानी 10 से 20 में, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में, नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब अगला 10 सेकंड में, 10 से 20 में, फिर वेलोसिटी हो जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, 60 माइनस 40 बाय 10, यानी 60 माइनस 40 मतलब 20 बाय 10 क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां भी 2 आया। अगले 10 सेकंड में मैं फिर बोलता हूं वेलोसिटी हो जा रही है 60 से 80, कितना चेंज हो रहा है, 20 का डिवाइड बाय क्या करेंगे, 10, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हर बार एक्सेलरेशन की सेम वैल्यू आ रही है। कब सेम आ रही है, जबकि वेलोसिटी में चेंज क्या हो, वेलोसिटी में चेंज सेम हो एक गिवन टाइम इंटरवल पे। हर 10-10 सेकंड में वेलोसिटी में 20 का चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब कहेंगे, जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए, हर बार बराबर चेंज आए, तो रेशियो जो करोगे वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसमें और भी चीजें हैं, आगे बात करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तब बात हो रही है जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है।
उसी डायरेक्शन में 20 से 40, उसी डायरेक्शन में 40 से 60, उसी डायरेक्शन में 60 से 80। डायरेक्शन चेंज करने से फिर वेक्टर अलग सॉल्व होता है, v2 माइनस v1 अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। उस पर मैं नहीं है, मैं सिंपल अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिख लिया जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लिख लो, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंपल सा है, लिख लो। when velocity of a particle changes equally in equal interval of time, then acceleration is said to be uniform acceleration. Then acceleration is said to be uniform acceleration. सिंपल बात है, क्लियर है। वेरिएबल को एक और नाम भी बोलते हैं, वेरिएबल बोलेंगे या सिंपली नॉन यूनिफॉर्म भी बोलेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखना, वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सिंपली मुझे बताओ तो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे? तब जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल आएगा तब एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेरी करेगा। जैसे कि यहां पे मान लो 20 से 40 हुआ 10 सेकंड में, एक्सेलरेशन क्या आया? 2। अगला मैं 10 सेकंड में बोल रहा हूं 40 से कुछ 50 हो गया, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? 50 माइनस 40 10/10 1 हो जाएगा। अगले में मैं बोलूंगा 50 से 90 हो गया 10 में, तो 50 से 90 90 माइनस 50 40/10 4। तो हर बार एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। कब होगा? जब इक्वल टाइम में वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज होगा। लिख लो, इफ velocity of an object changes in an unequal amount in equal interval of time, then acceleration is said to be non-uniform. Then acceleration is said to be non-uniform or variable acceleration. Non-uniform or variable acceleration. बात को समझ गए? इक्वल अमाउंट में इक्वल और इक्वल अमाउंट में अनइक्वल। कोई जरूरी नहीं मैंने जैसा लिखा है वैसे ही लिखो, बात समझ गए, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। और बात करें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इस बेसिस पे कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है कि वेलोसिटी उतनी ही है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन अगेन देख रहे हैं अलग बेसिस पे। किस बेसिस पे एक्सेलरेशन के टाइप देख रहे हैं? कि वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है या वेलोसिटी उतनी ही है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, जरा देखना। 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है समझना, और कुछ देर बाद वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। कितने देर बाद? कुछ भी मान लो, सिंपल सा मान लो t इक्वल टू 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में वेलोसिटी हो गई 20 से 40। एक एग्जांपल लिया सिंपल सा। दूसरा एग्जांपल लिया, अभी 20 मीटर पर सेकेंड है, कुछ देर बाद मतलब जब भी हमने देखा तो हमने क्या पाया कि वेलोसिटी उतनी ही है। 10 सेकेंड बाद ही चलो देखा, वेलोसिटी क्या पाया? 20 मीटर पर सेकेंड ही है। तीसरा केस हम देख सकते हैं कि मान लो कि अभी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, या चलो उल्टा कर लेते हैं, अभी वेलोसिटी है कुछ, अभी वेलोसिटी है मान लो कुछ 40 मीटर पर सेकेंड, और अगले 10 सेकेंड बाद देखिए वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के बाद। ये 3 केस ले सकते हैं। सिंपल सा केस ले रहा हूं, बहुत नॉर्मल बात है। 2 3। इस केस में एक्सेलरेशन निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज क्या लिखोगे? 40 माइनस 20 इन ए गिवन टाइम इंटरवल 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? 20/10 मतलब 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में क्या लिखोगे? चेंज इन वेलोसिटी मतलब 20 माइनस 20/10 मतलब क्या आ गया? 0।
0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 20 फाइनल 40 इनिशियल, 20 माइनस 40 बाई 10 कितना आ जाएगा, -20/10 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 3 टाइप का दिखा, एक बार एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव, इधर एक्सेलरेशन क्या है 0 और इधर एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। यानी जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ डिक्रीज करेगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। इन तीनों का नाम देते हैं जब हम केवल एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, समझना, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं तो ये है, जब हम जीरो एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं तो ये है जीरो एक्सेलरेशन, और इसको जब लिखेंगे तो इसको बोलेंगे या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और क्या नाम है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, और एक नाम है क्या बोलते हैं डीसेलरेशन। ये तीनों नाम का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो उसको 3 चीजें बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन। अब बोलो मुझे इसको लिखाने की जरूरत है क्या, नहीं ना, एग्जांपल लिखना लिख लो। सिंपल सा बात क्या है कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी, इफ, मैं केवल ऐसे लिख रहा हूं, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी को v से लिखा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के बढ़ने के साथ, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी v से वेलोसिटी लिखा टाइम के साथ बढ़ेगी तब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी wt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी ये तो कांस्टेंट है ना, इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, सेकंड केस था, इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं c से लिख दूं या फिर पूरा लिख देता हूं, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी क्या रहा कांस्टेंट, और ये क्या होगा अगर वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। बेसिक सा बात है, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात समझो, ठीक है, वेलोसिटी घटेगी वेलोसिटी बढ़ेगी ये सब तो बात हम कर ली है। अब एक बात समझो यहां पे देखो, अच्छा एक बात और पता चला ना, एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव हो सकता है, हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो लिख लो, नोट देके लिख लो, जैसे वेलोसिटी में लिखा था नोट देके सिंपल लिख लो, एक्सेलरेशन में भी, फर्स्ट लिखना, नोट में 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा, फर्स्ट लिखना एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक। अच्छा सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट, अब एक बात समझो, बताओ अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, हमारी बॉडी किसको फील करती है पता है, एक्सेलरेशन को फील करती है, वेलोसिटी में चेंज को फील करती है। कैसे, वेलोसिटी में चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर किस वजह से चेंज होगी, मैग्नीट्यूड में चेंज होने से या डायरेक्शन में या फिर दोनों से। आप सिंपल समझो कि मान लो गाड़ी है किसी स्पीड से जा रही है, कार, बाइक, स्कूटी, अचानक से ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगाते हो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा ना, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी क्या इन अ गिवन टाइम। तो जैसे ब्रेक लगाते हो तो क्या करते हो, आगे की तरफ मुड़ जाओगे, अचानक ब्रेक लगाओगे आगे की तरफ झुक जाओगे। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो स्मूथली चल रहे हो, पता भी नहीं चलेगा कार या बाइक या जिसमें चल रहे हो, लगभग क्या होगा स्मूथली चलोगे, लेकिन वेलोसिटी जैसे चेंज हुआ, अचानक कम हुआ तो आपको फील होगा, या फिर वेलोसिटी अचानक से बढ़ा दिया जाए। वेलोसिटी में चेंज का होने का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन का होना। अगर ऐसे कार है या गाड़ी, अचानक से स्कूटी में या कार में या बाइक में क्या कर दिया, एक्सेलेटर दे दिया जाए, तो क्या हम इसलिए बोलते हैं एक्सेलेटर दिया, बोलते हैं ना एक्सेलेटर दिया, एक्सेलेटर दिया मतलब एक्सेलेट किया, वेलोसिटी में चेंज किया, रुका हुआ है अचानक से हमने एक्सेलेटर दिया, तो क्या होगा, वेलोसिटी में एब्रप्टली चेंज होगा। तो वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ झुक जाएंगे, जो बैठा है पैसेंजर या कोई, अचानक से अगर एक्सेलेटर दे दिया जाए पीछे की तरफ चला जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्यों, बॉडी हमारा यानी किसको रिएक्ट करता है, चेंज इन वेलोसिटी को रिएक्ट करता है, एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट वेलोसिटी को रिएक्ट नहीं करता है।
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से एक जैसा कार बाइक स्कूटी चलते हैं हम स्मूथली बैठे रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो एक पॉइंट। अच्छा, एक्सेलरेशन में चेंज को क्या कहते हैं पता है? ऐसे जरूरत नहीं है आपको, यहीं तक पढ़ना है। उसको जर्क बोलते हैं। नॉर्मल रफली लैंग्वेज सुने, जर्क बहुत लग रहा है, तो वही। खैर ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड सिंपल चीज है, लिख लो। आवर बॉडी रिएक्ट्स टू एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। एक चीज मैं और बात कर लूं खाली, केवल सिंपल सा बात है लेकिन पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मान लो जैसे इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, यही सिंपल क्वेश्चन दिया है, यहां पूछा गया इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है, क्या आंसर बोलोगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है, 0। यहां पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है, -2। अगर पूछा गया एक्सेलरेशन क्या है तो क्या बोलेंगे, -2। अगर इस क्वेश्चन में बोला गया रिटार्डेशन क्या है तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 होगा। ध्यान रखना, रिटार्डेशन पूछा जाएगा तो आंसर -2 नहीं लिखोगे, क्योंकि रिटार्डेशन में ऑलरेडी माइनस साइन इंक्लूड होता है। रिटार्डेशन का ही मतलब ही है माइनस। जैसे मैं आपको बोलूं कि लिखना है कुछ -5, तो आप या तो ऐसे -5 लिखोगे या फिर ऐसे -5 लिखोगे। ऐसे लिखोगे, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे लिखोगे ना। अगर मैं बोलूंगा -5 लिखना है तो ऐसे थोड़ी लिखोगे, -5। ये तो रिपीटेशन हो जाएगा ना, 2 बार 5। माइनस का मतलब ही, माइनस लिखने का मतलब ये कि नेगेटिव है। समझ रहे बात को? उसी तरह से रिटार्डेशन का मतलब ये नेगेटिव है। अगर इसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछा जाए तो आंसर ऑप्शन ऐसा भी रहता है, आप -2 नहीं बोलोगे, +2 बोलोगे, क्योंकि भले ही -2 आ रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। या क्वेश्चन में बोला जाए डिसलेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसलेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे डिसलेशन इक्वल टू 2, भले ही आंसर -2 आया, क्योंकि इसका मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जब एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आंसर लिखेंगे -2। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिसलेशन का मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी। तो इतनी बातें क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। तो इतना बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। बेसिक बात हुई है। कल फिर इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब इंट्रोड्यूस कराएंगे, लिमिट का यूज करेंगे, कैसे टेंड्स टू 0 होता है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है। तो ठीक है, आज के लिए रहने दो इतना ही। ठीक।